हाय स्टूडेंट्स, क्या सी सितंबर 25 का एग्ज़ाम अभी तक का हार्डेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है? ये कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों में र्यूमर चलते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं कि साहब पिछली बार पेपर ईजी आया था, इस बार लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ पेपर आएगा, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो ये हर एग्ज़ाम से पहले ये र्यूमर्स फैलते रहते हैं और कि ये पेपर ईजी आएगा, ये टफ आएगा, और ये गेसेस जो है ये अननेसेसरी फियर एंड कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आईसीएआई कभी भी इस टाइप के पैटर्न को फॉलो नहीं करती। तो इस तरीके की सोच से आप अपने आप को दूर रखो, क्योंकि आईसीएआई किसी हार्ड या ईजी के बेसिस पे पेपर नहीं बनाती है। तो आप लोगों को ऐसे रूमर्स के बारे में क्या करना है ये मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखने की है कि आईसीएआई जो है वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे पेपर नहीं बनाती है। आईसीएआई रैंडम बेसिस पे पेपर बनाती है, इसलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको वास्तव में आईसीएआई का इंटेंशन समझना पड़ेगा। आईसीएआई का इंटेंशन है कि बच्चों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। एक तो वो इसका टेस्ट करते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका टेस्ट करते हैं। हाँ, कुछ पेपर लेंथी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, बट ओवरऑल फेयरनेस मेंटेन की जाती है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन में फोकस करें, इस एजम्पशन में फोकस नहीं करें कि पेपर इजी आने वाला है या टफ आने वाला है। और फिर देखो, जो इजी पेपर होता है ना, उसका मतलब इजी मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब इजी पेपर आता है तो फिर नॉर्मल चेकिंग की जाती है। लेकिन इजी पेपर में बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसकी वजह से वो मतलब पूरा ढंग से लिख नहीं पाते हैं। आधी चीज़ लिखते आधी नहीं लिखते, क्योंकि पेपर जब इजी आता है तो बच्चे बहुत सारी कैलकुलेशन तो मन में कर लेते हैं और बाकी कुछ चीज़ लिख के आते हैं तो नंबर वैसे कट जाते हैं। तो कुल मिला के अपने माइंडसेट को आप बैलेंस करें और फोकस के साथ में अपने प्रिपरेशन करें। इसमें अलग से कोई एक्साइटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से इजी पेपर इक्वल टू पास नहीं है, उसी तरीके से डिफ़िकल्ट पेपर इज़ नॉट इक्वल टू फेलियर। क्योंकि एक टफ पेपर होता है तो आईसीएआई लीनियंट चेकिंग करता है। लीनियंट चेकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें 5 स्टेप है और स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप कर सकता है, सेकंड स्टेप भी कर सकता है, थर्ड स्टेप मैक्सिमम बच्चों की नहीं हो रही। तो आईसीएआई जब मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करता है तो पहली जो 2 स्टेप है जो ज़्यादातर बच्चों की हो रही है, ये मान लो 5 में से 4 नंबर वहाँ लोकेट कर देगा और बाकी के स्टेप के लिए 1 नंबर रख देगा। तो कुल मिला के वो पास करने का आपका इंतज़ाम उसने कर दिया। और फिर जो अलग से बोनस मार्क्स और दे देता है। तो कुल मिला के आईसीएआई आपसे परफेक्शन नहीं चाहता, वो चाहता है कि मतलब एक नॉर्मल लेवल ऑफ जो नॉलेज वो आपको से एक्सपेक्ट करता है। इसलिए हार्डेस्ट पेपर आता है तो पासिंग के चांसेस उल्टे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको न्यू क्वेश्चंस स्ट्रेटेजी भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगभग आधे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट न्यू दे रहा है या एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को पिक भी कर रहा है, तो उसमें इतने चेंजेज कर देता है कि वो क्वेश्चन पूरा पूरा न्यू हो जाता है। और बाकी रिमेनिंग जो है वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से सीधा है, कोई फिगर चेंज करके दे देता है। तो कुल मिला के अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो न्यू क्वेश्चंस भी आप इजीली हैंडल कर लेंगे। एक आपको जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, इसकी टैक्टिक्स भी आपको समझनी पड़ेगी। तो जब आप केस स्टडी और उसके नीचे एमसीक्यू दे रखे होते हैं तो बेटर कि पहले आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं, और फिर केस स्टडी में आओ, उससे कि केस स्टडी के रेलिवेंट पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर सको कि किसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो, और उसके बाद में आप एमसीक्यू के एक सॉल्यूशन देखो कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है,
और फिर आप उसको ऑप्शन से जो मैच करो कि ये दे रखा कि नहीं दे रखा है। तो कुल मिला के जो टॉपर्स होते हैं वो एमसीक्यू पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव में थोड़ी कम रह जाएं, इन एमसीक्यू की उनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा लेंथी पेपर आता है तो उसकी हैंडलिंग टेक्निक भी आपको पता होना जरूरी है। जब लेंथी पेपर आता है, लेंथी कैसे होता है बेसिकली, कई बार जैसे कुछ क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, पूरा पेपर लेंथी नहीं होता। मान लीजिए बिगिनिंग में कोई क्वेश्चन लेंथी आ गया और स्टूडेंट्स की आदत पड़ी होती है कि सीरियल बाय सीरियल करने की, और वो वहाँ अटक गए तो पता चलता है कि आगे इजी क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन टफ क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग गया कि आगे के 4 इजी क्वेश्चन हो जाते। तो ये बाद में लगता है बच्चों को बहुत लेंथी पेपर आ गया, वास्तव में वो लेंथी नहीं होता। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी छोटा और इजी क्वेश्चन पहले, उसके बाद इजी और बड़ा, और मोर टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में करना है। ये प्रायोरिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी, जब जाके आपका पर्पस सोल्व होगा। और साथ में इसके लिए आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी रेगुलर, जिससे कि आप लोगों का वहाँ पे लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। अगर आप लोगों का कोई वीक सब्जेक्ट है तो उस वीक सब्जेक्ट का भी आपको माइंड में डर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 118 नंबर का पेपर आता है और आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम। हालांकि 50 चाहिए होता है, लेकिन एग्रीगेट और कहीं से बन सकता है तो 40 मार्क्स चाहिए। अब आप मान लीजिए कि आपको अगर 78 मार्क्स का पेपर नहीं आ रहा जब भी पास हो जाओगे, तो वीक पेपर से आपको फेयर नहीं होना, क्योंकि आपको उसको परफेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका एक ही वीक पेपर है, 2 वीक पेपर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो किया तो अगर आपको आधे से ज़्यादा पेपर नहीं आ रहा तो भी आप उस सब्जेक्ट में पास होने की कैपेसिटी रखते हो। इसलिए वीक सब्जेक्ट में डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आप स्मार्ट अटेम्प्ट करें। इसके अलावा आपको मोमेंटम का इम्पोर्टेंस भी आपको समझना पड़ेगा। कई बार एक पेपर टफ आता है, स्टूडेंट अपना सारा मोमेंटम स्पॉइल कर जाता है, वो आगे पढ़ना ही बंद कर देता है कि यार मेरे को पास तो होना नहीं है। तो ये आपका किसी टफ पेपर की वजह से मोमेंटम खराब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने माइंड को रीसेट करें डेली, और उसके बाद में फ्रेश माइंड से स्टडी स्टार्ट करें। तो अल्टीमेटली राइट एटीट्यूड इक्वल टू सक्सेस, यानी आपको कोई इजी पेपर है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कोई टफ पेपर है उसमें अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन हार्मफुल होती है। हमेशा आप स्टे काम, बैलेंस एंड फोकस ऑन एफर्ट्स, यानी सक्सेस जो है वो आपके करेज और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, न कि प्रिडिक्शन पे।